अब आइए आपके बीच में मंच पर दर्शन दे रहे हैं आज जिनका आगमन हुआ है, ऐसे हमारे परम विद्वान महाभारत सम्राट महाभारत महारथी पंडित शिखर तिवारी जी महाराज, जो बड़ा गांव मोहली से पधारे हुए हैं, वो मंच पर दर्शन दे रहे हैं। उनके मुखारविंद के द्वारा आप लोग भगवान की पावनमयी मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। और निवेदन रहेगा कि जो भक्त इधर उधर घूम रहे हैं वो सब आकर के पंडाल में बैठ जाएं और बैठ करके ही कार्यक्रम का आनंद लें। ये कार्यक्रम आपका है, आप सबका है, तो सब लोग कार्यक्रम में सुचारू व्यवस्था बनाए रखें, बैठ करके ही कार्यक्रम का दर्शन करें, आनंद लें। अब हमारे पंडित शिखर तिवारी जी महाराज पूज्य दादाजी मंच पर दर्शन दे रहे हैं, जिनके मुखारविंद के द्वारा आप लोग कथा का आनंद लीजिएगा। अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे, उन्हीं के आइए अब आप लोग हमारे पूज्य महाराज जी जो आपको महाभारत के अंतर्गत बड़ी पावन कथा श्रवण कराएंगे। श्री राधे सीताराम। हेलो, बोली गणेश भगवान की जय हो, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 राधे, हेलो राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से महा हो सबका कल्याण। आए मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मातो बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरी कर तुम्हारी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जगताज, कल समुद्र रो अति लखो प्रगटो सत्य जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम की, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के, प्रभु श्री सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, ईश्वर रूपी हस्ती तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, दुख हरो विपदा हरो, काटो कष्ट कलेश। जड़ चेतन जग जीव जद सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी।
नारी बिहारी जिमि लोभी तेजिमि राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए राम चंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उस जगन नियंता जगदाधार थोड़ा बेस कम कर दे भैया। परब्रह्म परमात्मा निराकार हो के पावन श्री चरणों में शिवालक शिखर का सदबार नमन। परम पूज्य प्रादाश्विनी अर्चनी वंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शिवालक का सदबार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में शिवालक का सदबार नमन। एवं इस यज्ञ की कुशल यज्ञ खेवनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री यज्ञाचार्य महाराज उनका समस्त वैदिक मंडल जिनके अथक परिश्रम के द्वारा ये आप यहाँ सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। अभी हमारे पश्चात जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप बड़ी ही सुंदर चर्चा का रसामृत पान करेंगे। भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री महाराज जी इस मंच के कुशल के खेवनहार हमारे परम विद्वान परम स्नेही श्री भैया जी अभी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान हमारे सुपुत्र श्री महाराज जी बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था। आइएगा सभी लोग मिलकर के दोबार प्रभु का पावन नाम गाएं और जैसा महाराज जी का आदेश हुआ है महाभारत, तो आइए महाभारत की कथा में प्रवेश किया जाए। लेकिन उसके पहले सभी लोग दोबारा राम राम गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, चाहता है मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, चाहता है मेरा मन चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में मोर बहुत है, वृंदावन में मोर बहुत है, मोर बहुत वहाँ 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 मोर बहुत है। वृंदावनों में मोर बहुत है। वृंदावन में मोर बहुत है। हे राधे 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 गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राम कृष्ण भगवान की। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप सभी लोग श्री महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। देखिए भाई साहब, ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हे रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। अगर हम आप अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल हर घर में रामचरितमानस रखी है, रामचरितमानस का पाठ होता है, लेकिन रामचरितमानस पर चलने का प्रयास नहीं किया जाता है।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है कैसे कि करहु सदा तीन कै रखवारी अजिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है, गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा उसी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करता है। और जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, तो प्रलय कालम को अरे बचा ही न कोई, लेकिन हो न नाश भगत कै होई। जिस समय प्रलय आता है तब विनाश हो जाता है, लेकिन भाई साहब भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये आप महाभारत सुनते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, देखिए लोग कहते हैं महाभारत नहीं सुनना चाहिए, लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन महाभारत क्या है बाबा जी ने लिखा है कि संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, अरे जो जगह में है भारत में है, और जो वेदों में ग्रंथों में है वो सभी महाभारत में है। कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत में ना मिले। महाभारत में राजनीति मिलेगी, महाभारत में कूटनीति मिलेगी, और महाभारत में भगवान की भक्ति भी आपको प्राप्त होगी। देखिए आप रामचरितमानस और महाभारत में फर्क जानते हो क्या है? रामचरितमानस आप पढ़ते हैं सुनते हैं, रामचरितमानस में देखिएगा रामचरितमानस का एक भाई जंगल को जाता है अपने भैया को लेने के लिए। अरे भाई राजपाट तुम्हारा है, अरे ये धन दौलत तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो खाली आपके दास हैं। कौन? भरत भैया। अब ये महाभारत का भाई, महाभारत का भाई चाहता हमारे जितने भैया हैं सब मर जाएं। बोला सब मर जाएं, ये जितना राजपाट है ये सब हमें मिल जाए। महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंश हड़प करके अरे जो उसे अकेले खाता है, तुम महाभारत ये बतलाती है वह अपना नाश कराता है। अगर आपको ऐसी नियत बनाएंगे, ए भाई याद रखना एक दिन आपका भी विनाश हो जाएगा। महाभारत में आप देखिएगा मात्र पांडवों का एक ही भाव था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हाय जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। महाभारत में पांडव कहते सरकार हमने सर्वत्र निछावर किया है। बोली सरकार आप जाने आपका काम जाने। ये महाभारत में लोग कह देते हैं महाभारत में द्रौपदी हंसी नहीं होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अच्छा सही बात है, लेकिन हम तो कहते हैं बिल्कुल गलत है। काहे? महाभारत में पांचाली द्रौपदी तो बहुत बाद में हंसी है। जरा देखिएगा महाभारत का युद्ध बचपन से प्रारंभ हो चुका है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा पांडव कितने भैया थे? 5 भाई थे। हाँ पांडव जो थे लोग कह देते हैं पांडव 5 भाई थे, लेकिन भाई साहब अगर आपने व्यासकृत महाभारत पढ़ी है ये पांडव 5 भैया नहीं है, पांडव जो है ये 6 भाई है। जो कर्ण है वो पांडवों का सगा भैया है। अच्छा कौरव कितने भाई थे? लोग कह देते हैं कौरव 100 भाई थे 100, लेकिन भाई साहब अगर आपने व्यासकृत महाभारत पढ़ी है एक
कौरव 100 भाई नहीं है, कौरव 101 भाई है और एक बहन भी है जिस बहन का नाम दुशाला है। कहीं कहीं वर्णन आया है जिस बहन का नाम त्रिशरा है। देखिए कौरव भी पांडव छोटे थे और पांडव भी छोटे थे, बच्चे हैं। देखिए युद्ध कहां से प्रारंभ हो गया। एक दिन की बात, राजा दुर्योधन ने अपने समस्त भाइयों को साथ में लिया, चलते चलते नगर के बाहर पहुंच गया। मन में विचार किया, बोला ए भाई आओ कोई खेल खेल लिया जाए। तब तक सामने निगाह दौड़ाया, देखा एक आदमी और आ रहा है। धीरे धीरे जब वो चलते चलते पास में आया, दुर्योधन ने क्या देखा, वो कौन है तो क्या देख रहा है, वो पांडवों का एक भाई है जो सबसे बलवान है, जिसका नाम बलवान भीम है। दुर्योधन ने भीम को बुलाया, बोला ए भाई जरा यहाँ आओ। नौकर गया, नौकर जानते हो, ए बोले जरा यहाँ आओ। भीम गए, भीम ने कहा, बोले दादा क्या बात। दुर्योधन बोला भैया कहाँ जा रहे हो। भीम ने कहा कुछ नहीं दादा बस घूम रहा हूँ। हे दुर्योधन बोला अरे छोड़ो घूमना, आओ हमारा तुम्हारा कोई खेल हो जाए। बोले खेल हो जाए। भीम ने कहा, बोले दादा खेल कौन खेलोगे। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई आज हमारा तुम्हारा जो खेल होगा वो लपचू डंडा का होगा। लपचू डंडा वालों खेल होते ना, टांग के नीचे डंडा भिगाओ जाता। हाँ अच्छा ये खेल खतरनाक है और बढ़िया है। हमारे गांव में एक लड़का खेल दे रहा है तो वो टांग ना उठाए पाए, फेंकाए डंडा मारी से नर्राई उतरी गो। हाँ खेल खतरनाक भी होता है। ए भाई खेल प्रारंभ हो गया। कुछ समय के बाद में राजा दुर्योधन ने भीम को चोर बना दिया। अब भीम बेचारे चोर बन गए। भीम जाए डंडा लेकर के आवे और गोलदारा में रखे, तले दूसरा कूदे फिर फेंक दे। भीम फिर जाए, फिर लेकर के आए, तीसरा कूदे फिर फेंक दे। भीम बेचारे फिर जाए, फिर लेकर के आवे, चौथा कूदे फिर फेंक दे। भीम भागते भागते बहुत परेशान हो गए। अच्छा पे परेशान काहे हुई गए, देखो जो भीम थे माताओं भीम बहुत मोटे थे, बहुत मोटे। अब मुटल्ला आदमी कहूँ दुखे तो भगाई की देखो। हाँ जैसे भादों भैंसा झावेदार हे, लेकिन हम घर के एक बात नहीं कर रहे, हवा सब शहरन वाली बताई रहे। भागते भागते बहुत परेशान हो गए। भीम ने मन में विचार किया, इतनी देर से बेवकूफ बनाए हो। भीम दौड़ते हुए गए और जिस पेड़ के ऊपर 101 भैया बैठे थे, भीम ने उस पेड़ को पकड़ा और पकड़ करके बड़ी तेज हिलाया। अब जब हिलाओ तो वही जत्ते ऊपर बैठे हते सब दशहरी टबका तना टप टप छुई गए। भीम ने सबको देखा, मारना प्रारंभ कर दिया। तब तक देखा दुर्योधन पड़ा हुआ है, दौड़ते हुए गए, जाकर के दुर्योधन को पकड़ लिया कि रगड़ा दे कर कुछ, अरे रगड़ा दिए, अरे पूछ के रगा पाते फोड़ दिए। अब बस पकड़ लिया दुर्योधन को, बाकी कचड़ा सब छोड़ दिए। ऐसा भीम ने दुर्योधन को पकड़ा, बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा दुर्योधन बेहोश हो गया। भीम ने उठाया, उठा करके फेंक दिया। भीम तो वहां से चले गए, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद में एक को होश आया, एक ने दूसरे को हिलाया, बोला उठाओ उठाओ वो मार तोड़ के हमका तुमका निकली गो। दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, सभी ने ला करके राजा दुर्योधन को जगाया। दुर्योधन बोला भीम कहाँ, सब भैया कहने लगे वो हमें तुम्हें जात झूर के चलो गो। हम जानते हो दुर्योधन ने मन में विचार किया, बोला वाह, अरे बताओ हम 101 भैया, अब ये मात्र पांडवों का एक भीम, बोला हम लोगों को धराशायी कर दिया, बोला अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। राजा दुर्योधन अपने राज्य महल में आया। राजा दुर्योधन को चैन नहीं पड़ रहा है, मन में विचार किया हम क्या करें। तब तक राजा दुर्योधन ने एक नौकर को बुलाया।
जो भंडारे में भंडारा बनाने का काम करता था। भंडारी गया, बोला महाराज की जय हो, मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के बढ़िया सुंदर खीर बनाओ। नौकर बोला सरकार बन जाएगी। नौकर आया भंडारे में, मन में विचार किया कौन छोटे छोटे भगवना चढ़ावे, बहुत बड़ो परिवार है, बड़ा भगवना उठाया चढ़ा दिया, खीर को बना दिया और दौड़ते हुए दुर्योधन के पास में गया, बोला महाराज की जय हो। अरे खीर तैयार हो गई, चलो आप सभी लोग चल करके प्रसाद पाओ। दुर्योधन ने देखा, बोला हट, अरे ये खीर वीर हमें नहीं खाना। नौकर बोला सरकार जब आप नहीं गई हो तो बनवायो का है, बताओ हम सवेरे सेरे बनावत बनावत मरी गए हैं, इतनी खीर बनवाया और आप नहीं खाएंगे, फिर कौन खाएगा। एक दुर्योधन ने जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक शीशी निकाली, काली काली शीशी। नौकर ने देखा, नौकर बोला सरकार इसमें क्या है। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई इसमें जहर है, विष है। नौकर रोने लगा, बोला सरकार अरे हम तो कोई अपराध करे नहीं, तुम्हें ही कहो खीर बनाओ, हम खीर बनाए और अब हमका जहर नहीं रहे। दुर्योधन ने कहा सुनो भैया, इस जहर को ले जाओ और ले जाकर के उस खीर में मिला दो। इन नौकर ने देखा, बोला सरकार ये काम नहीं करूंगा। क्यों? जो भी खीर को खाएगा मर जाएगा और उसका पाप हमारे ऊपर आएगा। दुर्योधन ने डपट लगाया, बोला नालायक, अरे दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की तरह, झोली भिख मंगेगी, करती झोली भिख मंगेगी। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगे। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगेगी। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगेगी। दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगेगी, करती झोली भिख मंगेगी। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगे। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगेगी। सूरज के पास पहुँच जाओ, इच्छा है नीच पतंगेगी। दुर्योधन ने कहा, बोला नालायक, अगर हमारी बात नहीं मानेगा जाओ मृत्यु में फांसी पर चढ़ा दूंगा। अच्छा एक बात बता दें, देखो मौत को हर आदमी डरता है। मौत तक हमारे हिसाब से सब डराते हुई है। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो और विचार करो, एक कहूँ निकल के खड़ो हो जाए, बता कोई कथा सुनी है? सब भजी है। हाँ देखो एक बात और बताई दे, यहू ना जाने उस शिखर जी मौत तक नहीं डराते हुए कथा कहा, डराई थे हम हो मौत तक बहुत। काहे आप लोगों ने सुना होगा, आज के 10 साल पहले एक बात चली थी, 10-12 साल पहले 2012 में प्रलय हुई है, सब मरी गई है। चलो रहा हम हो भाई सुने 2012 में प्रलय हुई है, सब मरी गई है। तो भाई कैसे चली रहा है प्रलय वाली, हम हो लाइन लगाए देखे बड़ा धरती वर्ती लौटी पौटी जाए, हम मनवा विचार करें नहीं से दबे मरे, हम हो चले जाए। हम मनवा सोचें लेकिन अत्ते दिन जो पैसा कमाए बहुत तो हमारो बैंक हम जमा तुरंत ही गए बैंक भर दियन विड्राल। 2012 तक जितो रुपया कमाए निकाल के लाइन सब खाई गए। हाँ लेकिन क्या बताई 12 की बात छोड़ी दो, 24 चल रहो हम आ जाओ जिंदा बैठे। मौत को हर आदमी डरता है। नौकर बोला सरकार रहम करो रहम करो, अरे अभी जहर मिला दूंगा। लिया शीशी को लेकर के आया, ढक्कन हटाया, खीर में जहर मिलाया, खीर को चलाया, ढक्कन बंद कर दिया और फिर दुर्योधन के पास पहुंच गया। बोला सरकार जहर तो मिलाया है, अब यह बता मतलब तुम्हारे जत्ते घर वाले हैं सबका एक दोना खवाई दे जाए का। दुर्योधन ने देखा, बोला नालायक, अरे हमारे घर वालों को मारना चाहता है। नौकर कहा लोगों सरकार जब तुम्हारे घर वाले नहीं खाई हैं तो कहा हमारे नातेदार खाई है, फिर इस खीर को कौन खाएगा। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई जाओ चले जाओ, इस खीर को मात्र एक आदमी को खिला देना जो पांडवों का भैया है, जो सबसे बलवान है, जिसका नाम बलवान भीम है।
नौकर बोला ठीक सरकार। अब नौकर गया, नौकर बैठा रास्ता देख रहा कब भीम आवे और हम खीर खवावे, भीम लुढ़कावे। तब तक भीम टहलते टहलते आए, भीम ने आवाज लगाया, बोले चाचा, ए चाचा। नौकर बोला क्या बात भैया? भीम बोले चाचा बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को रखा है? ए नौकर ने कहा भैया हमने तुम्हारे लिए स्पेशल आइटम बनाया। भीम बोले स्पेशल आइटम? नौकर कहा लोगो हाँ। भीम बोले स्पेशल आइटम कौन? नौकर कहा लोगो भैया हमने तुम्हारे लिए खीर बनाया। खीर? भीम जब खीर गुनाव सुनी नी, भीम चरिपान छलांगा ही लगाए नी। भीम बहुत जोर चिल्लाने बोले खीर। नौकर कहा लोगो चिल्ला तो है भाई, खीर ही नहीं बनी। ए भीम बोले जल्दी लाओ। नौकर बोला भी लेकर के आता हूँ। नौकर गया, ढक्कन हटाया और एक थाल में खीर परोसना प्रारंभ किया। भीम ने देखा, भीम ने आवाज लगाया, बोले जो का बनाई रहे? नौकर कहा लोगो खीर परोसी रहे। अरे भीम बोले छोड़ो परोसना। नौकर कहा लोगो फिर? भीम बोले भगौना लाओ। बोले भगौना लाओ। हाँ एक बात आपको और भी बता दें, देखो भीम जितना खाते थे उतना काम भी करते थे। आजकल देखिए तनिको ताकत हो जाए बाहर समेट घूमत कहा दिया हो पंजा लड़ाई ले, हाँ कुश्ती लड़ी ले। अब भीम में बल जानते हो कितना है? एक नहीं, दो नहीं, 2000 नहीं, अगर 10,000 हाथी बिगड़ जाए, भीम एक ही बार 10,000 हाथी न पकड़ के और सबका कूट के उनको सिर रियापन उतार देते थे। ऐसे बलवान भीम थे। हाँ ए भीम बोले भगौना लाओ। नौकर बोला सरकार अभी लाता हूँ। नौकर ने खींच करके भगौना और भीम के सामने रख दिया, बोला ले खाओ। भाई साहब भीम ने दोनों हाथों से खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। ये धीरे धीरे खाते 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 आधा भगौना खा गए। अब जब आधा भगौना खाए, जहर पड़ा है। आज जहर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है कि विष का प्रभाव होते होते अरे भज को मूर्छाती आने लगी। अरे यो कहिए झपकी देकर कुछ होनहार दर्शाने लगी। खीर को खाया, भीम धड़ाम से गिर गए। अब भगौना कहीं पड़ा और भीम कहीं पड़े। अब नौकर चुपचाप खड़ा रहा। नौकर ने देखा जब भीम ने हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया, नौकर भीम के पास में गया और नाक के सामने उंगली लगाया। देखा सांस नहीं चल रही। नारी को पकड़ा। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो नारी का रूठना खराब होता है। आपके शरीर की नारी रूठ है, शरीर चलो जाए, और घर की नारी रूठ है, भूखे न मत जाइए खाई जो नहीं मिली। हाँ ये नारी का रूठना खराब होता है। नारी को पकड़ा, देखा वाह भीम मर गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। मन में सोचा अब हम क्या करें। नौकर ने भीम की लात को खींच करके जाकर के कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और दौड़ते हुए दुर्योधन के पास में पहुंच गया। आवाज लगा, बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुर्योधन ने देखा, बोला क्या हुआ? नौकर कहा लोगों सरकार, नौकर कहा लोगों सरकार भीम मर गया। दुर्योधन कहा लोगों भीम मर गया? नौकर बोला हाँ सरकार भीम मर गया। एक दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह, अरे हमारा जो कांटा था वो आज निकल गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सोचा भीम मर गया। दुर्योधन ने आवाज लगाया, बोला हट, अरे इतनी जल्दी भीम मरने वाला नहीं है, भीम बहुत बलवान है। नौकर बोला सरकार अगर विश्वास ना हो आप चल करके स्वयं देख लो। दुर्योधन ने कहा सुनो मैं चलूंगा देखूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि बात साथे अरे हुई तेरी, हीरो का हार तुझे दूंगा। और यदि बात असत्य हो गई तो
फांसी पर तुझे चढ़ा दूंगा। दुर्योधन ने कहा सुनो, अगर बात सही निकली माल जेवर खजाना दूंगा। अब अगर बात गलत निकली, दुर्योधन ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल फंदा मौजूद है, फांसी का फंदा मौजूद है। जो ही नौकर ने सुना, नौकर बोला सरकार हमें स्वीकार, आप चल करके स्वयं देख लो। दुर्योधन बोला चलो बताओ कहाँ है। आगे आगे नौकर जा रहा है, पीछे पीछे जानते हो दुर्योधन जा रहा है। दुर्योधन ने कहा कहाँ? नौकर कहा लोगों सरकार यही वाले कमरम, यही वाले। दुर्योधन कहा लोगों खोलो किमाड़ा। नौकर ने ताला खोला, किमाड़ा खोला। हे दुर्योधन ने क्या देखा? भाई साहब भीम की लाश पड़ी है, भीम अचेत पड़े हुए हैं। दुर्योधन ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह चलो मरी गओ। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया चलो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा के आप कहो धीरे धीरे काहे जात? देखो दुर्योधन मनमा सोच रही वही दिन हम एक सौ एगो भैया रहा। हाँ तब बहुल्य धारी बारी दिन है, अब आज हम अकेले ही हैं। अब कहूँ जिंदा भाव निबटाए दे है। धीरे धीरे आगे गया, जाकर के नाक के सामने उंगली लगाया, नारी को पकड़ा, देखा वाह बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला चलो भीम मर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में दुर्योधन ने सोचा, बोला बढ़िया तो हुआ, लेकिन एक काम बहुत गलत हो गया। क्या? भीम मरा कहाँ है? ये भीम मरा है राजमहल में। अब अगर लाश पड़ी रही तो लाश सड़ेगी। अच्छा के सड़ी है नहीं, अब जब सड़ेगी तो दुर्गंध आएगी। मन में विचार किया हमारा भेद खुल जाएगा। सोचा अब हम क्या करें? बोला कोई बात नहीं, आज रात में इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। धीरे धीरे जब रात के 12 बज गए, दुर्योधन गया, जाकर के क्या करता है? भीम की लाश को उठाया और उठा करके कांधे पर लाद लिया और लेकर के चल दिया। देखो एक बात बताई दी, लिए तो जात, लेकिन बेरम बेर हाथ पकड़ के देख ले तो नहीं जिंदा हुई गो। हे धीरे धीरे चलते चलते माता गंगा के पास में पहुंच गया। और दुर्योधन ने जानते हो क्या कर दिया? दुर्योधन ने क्या किया? भीम कांधे पर लदे हैं, आज भीम को उठा करके दुर्योधन ने फेंका। तिलोक गई सांस तन शिथिल हुआ, अरे आंखों ने तेज निकाल दिया। और पापी ने पाप छिपाने को भीम को नदी में डाल दिया। को उठा करके माता गंगा में फेंक दिया। आज वो भीम की लाश बहना प्रारंभ करती है। आज बहते बहते धीरे धीरे कहां पहुंच गई कि बहते बहते लाश वो अरे जा पहुंची पाताल। बहते 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 लाश वो अरे जा पहुंची पाताल। अब बहा जा रहा था वहां अरे मां कुंती का लाल, बहा जा रहा। तो माता गंगा में फेंक दिया। आज भीम की लाश बहते बहते जा रही है, कहां पहुंच गई? भीम की लाश बहते हुए पाताल लोक में पहुंच गई। और इधर पाताल लोक में जानते हो माता गंगा के किनारे एक भोले बाबा का बड़ा ही दिव्य मंदिर बना हुआ है। वहीं पर एक कन्या बैठी हुई है
जो बासु की पुत्री है, नागिनी है, जिस कन्या का नाम है अहिलंदे, बैठी हुई तपस्या कर रही थी। तब तक मंदिर के बाहर निकली और जब माता गंगा में देखा तो क्या देखा कि दीख पड़ा जब नागी को, अरे सुंदर रूप विशाल। जो ही भीम की लाश को देखा, भीम की लाश को खींच करके एक झाड़ी में लगा दिया ताकि ये आगे ना बह जाए, और वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। भागते 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 अपने पिता बासुक के दरबार में पहुंच गई। बासुक ने देखा, बोले बेटा, अरे तुम तो तपस्या कर रही थी, तुम यहाँ क्यों आ गई? कन्या ने कहा, बोली पिताजी कि हे तात तो आज गंगा जी में अरे सुंदर सब बहा जा रहा है। सुंदर सब बहा जा रहा है, और साथ ही साथ में याद मुझे शिव का वरदान आ रहा है। जब आज हमने माता गंगा में एक लाश को देखा तो हमें भोले बाबा का वरदान याद आ गया। बासुक ने कहा, बोले बेटा, ये तुम्हें भोले बाबा ने वरदान कब दे दिया? नागिनी ने कहा, बोली पिताजी, ये बात आज की नहीं है, अरे ये बहुत पुरानी बात है, जरा याद करो कि है ज्ञात आपको किसी समय मैं शिव का पूजन करती थी, नव बिल्व पत्र नव पुष्प सदा शंभु को समर्पण करती थी। बोली पिताजी, मैं भोले बाबा की बहुत सेवा करती थी, बहुत अर्चना वंदना करती थी, लेकिन क्या बताएं, एक बार की बात है, सावन का महीना था, दिन सोमवार का था, हमने भोले बाबा की पूजा के लिए जंगल में बहुत से वृक्षों को देखा, लेकिन हमें कहीं ताजे फूल नजर नहीं आए। हमने विचार किया, अब हम पूजा कैसे करें, मेरे पास में फूल नहीं है। हमने सोचा कोई बात नहीं, जो एक दिन पहले चढ़ाए हैं मैं उन फूलों को उठा करके और धो करके और दोबारा चढ़ा दूंगी। देखो एक बात बताई दें, ये काम कोई लोग मत करना, कभी भी किसी देवी देवता को चढ़े हुए पुष्प दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आप फूलों को लेने के लिए जाइएगा तो उनको तोड़ करके कभी हाथों में नहीं पकड़ना चाहिए। हम देखें बहुत लोग बिरवत तोड़ लावल हाथ हम मुट्ठा बनाए ले आई रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पात्र या दोनके में रख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर गिरा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी देवी देवता को बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन शास्त्रों में कथन आया है, अगर आप माली के पास में जाएं और माली आपको बासी फूल दे दे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन स्वयं के बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी भी किसी देवी देवता को फूल धो करके नहीं चढ़ाना चाहिए। हम देखें सावन में लोग ज्यादा करते लोटम जल ले हैं, वह अक्षत डाल ले हैं, दूध डाल ले हैं, बिलपत्र डाल ले हैं और फूल उठा के पकड़ के वह बोरी ले हैं। बहुत है ना बम बम, हाँ खूब बम बम आई बोलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। नागिनी ने वही अपराध कर दिया जो एक दिन पहले चढ़ाए थे। मंदिर में गई, उठा करके उन फूलों को धोया, थाल में रखा और जाकर के दोबारा चढ़ा दिया। जो ही दोबारा चढ़ाया, मंदिर में धड़धड़ाहट की आवाज हुई, भोले बाबा प्रकट हो गए, नेत्र लाल लाल है। भोले बाबा ने आवाज लगाया, बोले नालायक, अरे तू नहीं जानती
है सीले जो पाती फूल चढ़ाती हैं और वह मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही स्वामी आती है। भोले बाबा ने कहा जो भी कन्याएं जो भी स्त्रियां अगर किसी देवी देवता को बाती फूल चढ़ाती हैं उनका जो पति होता है वो मृतक हो जाता है। अरे तू तो एक नाग कन्या है, देव कन्या है, तूने जघन्य अपराध किया है, जाओ ये शिव शंकर आज तुम्हें श्राप दे रहा है कि क्या करूं जरासी, अरे गलती ने जीवन कर दिया तबाह तेरा, अब बेटी इसके बदले होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। तुम्हें श्राप दे रहा हूं, अरे तुम्हारा जो पति होगा लाश होगी मुर्दा होगा। हे नागनी ने जो ही सुना नागनी चरणों में लिपट गई, रोने लगी, बोली बाबा अरे आपने ये क्या कर दिया, क्यों कि पत्नी वो ही बड़ो भागिन है, अरे जो पति के आगे मरती है, पत्नी वो ही बड़ो भागिन है, जो पति के आगे मरती है, पत्नी वो ही भागिन है, जो पति के आगे मरती है, पत्नी वो ही भागिन है, पत्नी वो ही बड़ा भागिन है, जो पति के आगे मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वह भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्र कहते हैं। नागरी ने कहा, बोली बाबा पत्नी वही पर भागिनी बताई जाती है, अरे जो अपने पति के आगे समाप्त हो जाती है। आपने ये क्या कर दिया, आपने हमें श्राप दे दिया, हमारा जो पति होगा मृतक होगा। अरे बाबा जरा याद करो, इस गलती पर चढ़ गया क्रोध, अरे तो उन भूलों पे दया की जय। नागिनी ने कहा, बोली बाबा जीवन में पहला अपराध हुआ, आपने हमें श्राप दे दिया, लेकिन जरा याद करो हमने तुम्हारे ऊपर रोज बढ़िया ताजे पुष्प हजारों वर्ष चढ़ाए, लेकिन तुमने प्रसन्न होकर के एक बार भी वरदान नहीं दिया। अविश्वाभागिनी के लिए नाथ बोली कुछ द्वारा और लगा दी जय। बोली बाबा अपना श्राप वापस करो। हे भोले बाबा ने जब उन फूलों का नाम सुना तो भोले बाबा मुस्कुराए, काहे, अच्छा इनका नाम ही है भोले और भाले। अच्छा कि इनको नाम भोलो भाले का है, जान दो भोले भाले का है, इनको नाम भोले भाले। जब इनके भक्ति याद करते बहुत भोले और भाले, जब इनके भक्तों को कोई परेशान करता यही हुआ जाए जो है भाला बन के निपटाई दे, इसलिए इनका नाम भोले भाले। अच्छा एक बात और बताई दे, हे भोले बाबा ऐसे देवता हैं, भोले बाबा को सब पूजत, भोले बाबा के देवताओं पूजत, राक्षसों पूजत, भूतवों पूजत, प्रेतवों पूजत, चुड़ैलियों पूजती, जानवरों पूजत, लेकिन जान
घर के कलयुग में 2 आदमी ज्यादा पूजा जानते कौन? एक पूजा गंजड़ी, दूसरो भंगड़ी। यही 2 आदमी जहाँ देखो बनाए न कहने हो तले भोले बाबा की बूटी चली जाए। भोले बाबा जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं अति जल्दी कोई प्रसन्न नहीं होता। एक बात याद आ गई, आपने सुना होगा भोले बाबा की भगतों बड़ा अजीब अजीब है। आपने एक भगत का नाम सुना होगा जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर एक बार कैलाश पर्वत में गो अब तपस्या प्रारंभ किया। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। भस्मासुर कहा लोगो बाबा अमर बनाई देव, कहा लोगो अमर बनाई देव। भोले बाबा ने देखा, बोले हट नालायक, अमर बना दे। भोले बाबा ने कहा जो जन्म लेता है मरना पड़ता है, अमर नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और बताई दी, देखो जत्ते राक्षस वरदान मांगिन सब यह कहा हमें अमर बनाई दे। अच्छा यह कोई नहीं कहा हमें मार जा रहा हूं, कोई कहा कोई नहीं कहा। हाँ भोले बाबा बोले अमर नहीं हो सकता। भस्मासुर बोला फिर? भोले बाबा बोले और कुछ मांगो। भस्मासुर ने विचार करो कोई बात नहीं, तुम हमें नाई अमर बनाई हो तो क्या करेंगे भोले? अरे ऐसा वरदान मांगेंगे हम अमर हो जाएंगे। बोला बाबा जिसके सर पर दाहिना हाथ रखे बहु में खत्म हो जाए। भोले बाबा ने देखा, बोले एवं मस्त बेटा जिसके सर पर दाहिना हाथ रखेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। तब तक भस्मासुर की निगाह गई कैलाश पर्वत। अब जब पर्वत अब देखी तब जानते कहेगा देखी माता पार्वती को देखा। अब जब पार्वती को देखा बहुत जोर चिल्लाओ, बोलो बाबा। भोले बाबा ने देखा, बोले हट नालायक सवेरे दिमाग खराब करे। बाबा 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 क्या हो गया? भस्मासुर कहा लोगो बाबा ये कैलाश पर्वत कौन नहीं दिखाई रही। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा बोले बेटा ये हमारी अर्धांगिनी हमारी ग्रह लक्ष्मी पार्वती। भस्मासुर देखी पार्वती, फिर देखी भोले बाबा, फिर पार्वती, फिर भोले बाबा। भस्मासुर जोड़ा नहीं बढ़िया। हाँ फिर भस्मासुर ने विचार किया जोड़ा बढ़िया हो सकता है। कैसे होगा? अगर कहूँ इनको बियाह हमारे साथ हम हो जाए, यही सुंदर हम सुंदर तब जोड़ा बहुत बढ़िया होगा। हे भस्मासुर खड़ा रहा और दाहिना हाथ भोले बाबा की ओर बढ़ाया। अब जब बढ़ाओ तो भोले बाबा 2 कदम पीछे बोले हट 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 नालायक क्या कर रहा? भस्म हो जाऊंगा। भस्मासुर कहने लोगो बाबा वरदान आप दियो बताबो ट्राई कहाँ करें जाए। हे भोले बाबा बोले हट पीछे बढ़ जा। अरे वरदान कभी झूठ नहीं होता। भस्मासुर और आगे बढ़ा, बोला बाबा चक जरूर करेंगे। भोले बाबा और 2 कदम पीछे। भोले बाबा बहुत जोर चिल्लाने बोले भैया हमारी अर्धांगिनी हमारे लड़का बच्चा। भस्मासुर कहा लोगो बाबा लड़का बच्चन का हम जानती नहीं, लेकिन इनकी चिंता करो ना, तुम मराओ जान लो इनको भी हो बने संगम खट्ट निकल लिए। भोले बाबा ने विचार किया तो अब ना अब बनी गो काहे मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है रूपवती भार्या शत्रु, ज्यादा सुंदर स्त्री भी आपके प्राणों की घातक हो सकती है। जानते और 2 कदम आगे बढ़े भोले बाबा। भस्मासुर और पीछे, भोले बाबा और आगे, भस्मासुर और पीछे। भोले बाबा भाग भागे और भगे जान तो कैसे कि शंकर ने देखा हाल जब भी शंकर जी लाती तान गए। आगे आगे भोले भागे पीछे भस्मा बेईमान गए। आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर हाथ फैलाए जाते। भस्मासुर का हाथ बाबा तुम भागो जहां जहां निपटाए घर के तुम्हें हम जरूर दीबो। भोले बाबा सब कहीं भागते रहे। जब भोले बाबा ने ठिकाना नहीं पाया भोले बाबा आए और कैलाश पर्वत की चकड़ैया काटे लगे। चौगिरदा दौड़े 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 घूमे। तब तक भोले बाबा ने कैलाश पर्वत में एक गुफा देखी। अब जब गुफा देखी कहीं बहुत बढ़िया जुगाड़। भोले बाबा गए उसी गुफा में घुस गए। भोले बाबा कहीं चलो जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जब तनिक बैठी सहताने वो भोले बाबा कहीं के जान बची कहाँ? अरे जान तो फंसी गई।
अच्छा भाई वाकई बातों तो ही है। मान लो जैसे तुम्हारे पीछे कोई राइफल लिए रख दावत हो, विचार करो तब तुम यही करना वही करना वही करना वही करना वही करना वही बगिया वही करना। अच्छा चाहे जहाँ भाजी जाओ, अब तुम हो बहुत बुद्धिमान बनाओ, जाए कमरम बंद हुई जाओ, अंदर से ताला लगाई लो जो अब बनाए मारी पई है। अच्छा एक बात बता, बहुत कुर्री लेके आवे आए कमाड़ा तोड़ के गिराई दे, राइफल लेके अंदर आवे कहूँ भागी पई हो, हमारे दावत भाई नहीं भागी पई हो। भोले बाबा ने विचार किया अगर यहाँ आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। भोले बाबा ने विचार किया भगवान को बुलावो। काहे? भगवान की याद जानते हो कब आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में मुसीबत आती है तभी परमात्मा की याद आती है। हे भोले बाबा वहीं पर बैठ गए, भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। बोले सरकार मोरे हितारी क्षम नहीं को, मोरे हितारी सम नहीं को, मोरे हितारी सम नहीं को, मोरे हितारी मोरे हितारी मोरे हितारी सम नहीं को। यही अवसर सहाय कोई हो, यही अवसर सहाय कोई हो, यही अवसर सहाय कोई हो, यही अवसर मोरे हितारी मोरे हितारी सम नहीं को, यही अवसर सहाय कोई हो, यही अवसर सहाय कोई हो, यही अवसर बोले मोरे हिताहारी समा नहीं को। अब भोले बाबा भगवान को बुला रहे, इनको बुलाने दीजिएगा। हमारे श्री महाराज जी मंचस्थ हैं, ये महाराज जी की कृपा हुई जो हम आप लोगों के सामने आए, आप लोगों के दर्शन हुए। महाराज जी ने कहा आना है तो आना है। महाराज जी कह रहे हैं 2 दिन का आ जाओ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहा। हाँ आज ही हम भागवत हमारी समाप्त हुई। महाराज बोले जल्दी सवेरे ही जगह 5 ही बजे। मैंने कहा आप जल्दी निकल ले, हम दिन पर जा ही रहे, आइएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ जब 2 मिनट में भोले बाबा को बुलाए दे रहे। हाँ जयकारा तेज लगाइएगा सभी लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, कि मोरे हितारी सम नहीं को। कहीं 3 ही तो रहा है, लेकिन अब आप 2 जानो, ब्रह्मा और विष्णु महेश तो अब ये चले वाले। भगवान कहीं बात का बात तो बता। ए भोले बाबा ने सारा हाल बताया। भगवान कहीं के भोले
यह बता जब तुम वरदान दे तो तुम नहीं जाने पावत। बोले बाबा बोले सरकार मैं भक्त के भाव में इतना भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं जान ही नहीं पाता हूँ मेरा भक्त क्या मांग रहा है। भगवान कहीं नहीं जाने पावत तो भोगो तो भाई हम का बताई। ए बोले बाबा बोले सरकार बस एक बार बचाई लो। अच्छा देखे हुई हो, जैसे मान लो तुम्हारो पौआ जलवा चलती हो अब कोई आदमी फंस जाए तो बहुत तुम्हारे तेरे है जान का कहे दादा दादा एक बार कैसे बचा लो, जिंदगी में गलती नहीं हुई है। अच्छा के एक ही बार हम तो मरई पर घूमी रहे। हाँ भगवान ने जो हिस्सा भगवान बोले अच्छा बैठो व्यवस्था करते हैं। भगवान ने क्या किया, बाहर आए माता पार्वती का भेद बनाया। अब जिधर भस्मासुर जा रहा था भगवान पीछे पहुंच गए, आवाज लगाया बोले भस्मासुर के काननम जनानी आवाज गई। भस्मासुर पीछे घूमी के देखी पार्वती है, वो पार्वती नहीं तो भगवान है। भस्मासुर इशारा करी तो कहे का बात, भगवान कहे कहाँ जात। भस्मासुर कहे तुम्हारे बुढ़ाओ को खत्म कराए। कहीं का है अरे कहीं जब वो भस्म हो जाएंगे तुम्हारा विवाह अपने साथ में कर लूंगा। भगवान कहें हाय भस्मा अरे तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़े, अब हम तुम्हारे संग हम बैठो चलैया। भस्मासुर कहे तो जाओ उनका छोड़ दिए तुम घर के चलाओ। भगवान कहें ऐसे ना आई। भस्मासुर कहे फिर कैसे, भगवान ने कहा बोले हमारे भोले बाबा अरे हमें तांडव नृत्य दिखाते थे, अगर वह नृत्य तुम हमें दिखाई दो हम तुम्हारे तंगम चल दी। वो भस्मासुर ने जब नाच गुना सुनो, भस्मासुर गान लो भस्मासुर गान लो नाचना गाना नहीं आता है। अरे मारा को है का बता तनिक देर हमने थार दे। अच्छा एक बात बताई, आज कल के भस्मा होते तुरंत ही गरम मत नाचा ही लगते काहे, आज कल ऐसे ऐसे गाना चली गए तुम्हें मालूम तनिकौ ना हो, तनिकौ ना नाच पावत हो। अब सबके संगम खड़े हो जाओ, खाली तुम ऐसे ऐसे करते रहो। हाँ या तो खाली तुम भगौरा कुदावते रहो, तुम्हारा पूरा ड्रांस हुई हो। भगवान बोला ये नाचना गाना नहीं आता है। भगवान बोले फिर तब हम नहीं जाएंगे। भस्मासुर ने विचार करो तब तो मामला बिगड़ो जा। भस्मासुर को करो 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 करो। अच्छा तुमने तो भोले बाबा का खूब डांस देखा। भगवान कहें हाँ खूब देखा। भस्मासुर कहे तुम हमें सिखाई दे हम तो भाई करके दिखाई दे। भगवान कहें यही माँ कौन बड़ी बात, बाया हाथ कमर पर रखो। हे भस्मासुर ने बाया हाथ कमर पर रखा। भस्मासुर कहीं नाचा ही लगे। भगवान कहीं भाई दही है ऊपर, अब भाई तो शुरुआत ही है। भस्मासुर कहीं अब भगवान कहीं अब उछला जंपिंग। अब भस्मासुर बाहों हाथ करी हाँ बदरे उछला कहा देखो नाच रहे। भगवान कहीं कुदर और तेज भस्मासुर और स्पीड बढ़ाई। भस्मासुर कहीं जब ठीक भगवान कहीं भस्मा कूदर रहा लेकिन तुम्हारो नाच अधूरो। भस्मासुर कहे तो क्या करी, भगवान कहीं अब दाहिना हाथ सर पर रखो। हे भस्मासुर को समझ नहीं पाया, जो ही दाहिना हाथ सर पर ले गया भस्मासुर भस्म हो गया। हाँ भस्मासुर भस्म हो गया। ऐसे भोले बाबा नांगनी के पास में खड़े हैं, अहिलंदे के पास में खड़े हैं। आइएगा श्री महाराज जी मंचस्थ हैं और शाम को आपकी और सेवा की जाएगी। अब आप सभी लोग श्री महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण करें। आइएगा सभी लोग दोबारा राम राम गाए। सभी लोग आइएगा, सभी लोग बोलिएगा राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली ओ जपे राधा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे राधा राधे 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 अलवेली सरकार रति जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे राधा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे राधा राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, भोले वृंदावन बिहारी लाल की। सादर मन समर्पित है संचालक भैया जी के कर कमलों में। ओ
श्री राम श्री राम श्री सीताराम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। सब लोग थोड़ा धीरे जयकारा बोले, बहुत जोर सब लोग बोल रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। अभी बड़ी पावन चर्चा आप लोग महाभारत के अंतर्गत सुन कर रहे थे। हमारे महाभारत महारथी परम विद्वान पंडित श्री शिखर तिवारी जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू परिषद संत प्रकोष्ठ, जिनके मुखारविंद के द्वारा आप लोग कथा का आनंद ले रहे थे। अच्छा, कथा में आनंद आ रहा है।